नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है सौरभ और मैं उन तमाम फैंस को मैं बधाई देना चाहता हूं जो एनडीए और बीजेपी के समर्थक थे, क्योंकि अब जो है उनकी सरकार बन गई है और उनके मुताबिक जो है काम होगा। इसलिए उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बधाई देना है, देखिए कल तो शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण का डे है, जो शपथ लेंगे और कल ही डिसाइड हो जाएगा कि बिहार का जो है मुख्यमंत्री रहेगा तो रहेगा कौन। क्योंकि बिहार का प्रधान अभी लगातार 5 बार सीएम बन चुके हैं नीतीश कुमार। मतलब इस बार यदि कल डिसाइड हो गया कि नीतीश कुमार यदि सीएम रहेंगे, हाईली चांस है कि नीतीश कुमार ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि नीतीश कुमार को हटाएंगे तो बीजेपी बहुत घाटा में जा सकती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएगा। उप सीएम शायद चिराग पासवान या फिर सम्राट चौधरी या किसी अन्य में से बना दे, वो बात की बात है। हम देखेंगे, कल सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है क्या अब मोतिहारी मुंबई बनेगा? क्या पूर्णिया पूना बन जाएगा? क्या राशन 10 किलो में 10 किलो राशन में और उसना चावल से बिहार संतुष्ट हो जाएगा? क्या बिहार की भुखमरी खत्म हो जाएगा 10 किलो से? सवाल है मेरा, और मेरा सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं वही नागरिक हूं और मेरा नागरिकता कहता है कि यदि तुम भारत के नागरिक हो और तुम्हारे लोगों के साथ जुल्म हो तो तुम आवाज उठाओ। इसलिए मैं आवाज उठाऊंगा। और जिन लोगों को बुरा लग रहा है, लगे तो भाई 2 रोटी ज्यादा खा लेना, लेकिन यहाँ पे बोलना मत। क्योंकि तुम्हारे नेताओं ने जो वादा किया है उस पर अटल रहे। क्योंकि अमित शाह ने कहा था आप बिहार में बीजेपी का सरकार बना दीजिए या फिर एनडीए का सरकार बना दीजिए तो हम बिहार का बाढ़ का समस्या जो है खत्म कर देंगे। तो हमारे पास 5 साल है और मुझे देखना है कि अमित शाह जब केंद्र में 15 साल रहे तो तब बिहार के लिए सोचना इनके लिए जुल्म की बात है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बिहार का बाढ़ का समस्या खत्म कर देंगे, या फिर कभी नहीं कहा कि बिहार में फैक्ट्री लगा। असल में तो या फिर आरजेडी हो या फिर एनडीए की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार है, कभी नहीं कहा कि बिहार में फैक्ट्रियां लगाएंगे। किसी ने नहीं कहा। हाँ, जुमलाबाज तो इनसे बड़ा है ही नहीं कोई। इन लोगों से जुमलाबाजी करना तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन मेरा सवाल उन्हीं से रहेगा जो सत्ता में रहेगा। सत्ता में है कौन? तो तेजस्वी यादव सत्ता में है नहीं जिसमें हम सवाल उठाएंगे। सत्ता में कौन है? सत्ता में है नीतीश कुमार, सत्ता में है अमित शाह, सत्ता में है नरेंद्र मोदी, जिसपे मुझे सवाल उठाना मेरा हक है। और मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो असल मुद्दा क्या था बिहार का? तो बिहार का जो मुद्दा था वो था रोजगार। देखो, बिहार का जो सबसे दयनीय स्थिति रहा है, वो दयनीय स्थिति ये है कि भाई बिहार से जाता है मजदूर बनकर काम करता है। भाई साहब, ये गर्व की बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन नीतीश कुमार को लग रहा है कि गर्व की बात है, क्योंकि उनको कहना है कि यदि बिहारी दूसरे स्टेट में काम करने नहीं जाए तो उन राज्य वालों का, उन राज्य का काम ठप हो जाएगा। तो इन्हें अपनों से ज्यादा दूसरों की टेंशन है, क्योंकि खाते बिहार के हैं लेकिन गाते झारखंड के हैं, तमिलनाडु, गुजरात, बम्बई, दिल्ली, इन्हीं की बात करेंगे। और मैं जब ये बात बोला और उस पर ताली बजाने वाले लोग पे मुझे तरस आता है कि शर्म भी नहीं आता इन लोगों को कि नेता कुछ भी बोल दिया, उसके बाद को समझा न कुछ और उस पर ताली बजा दिया। बात को, गहराई को समझना हर एक इंसान को सही होता है, क्योंकि कोई भी बात को सुनना नहीं चाहता ना सही से। सब कट्टरपंथी करना चाहते हैं। सब कट्टरपंथी करने के चक्कर में सही गलत कहना भूल गए हैं। उन्हें मालूम नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है। यदि उन्होंने किसी एक नेता को कट्टर बना लिया है तो उनके खुद एक कट्टर नेता रहेंगे, चाहे वो गलत करे या फिर सही करे, हम उन्हीं के साथ हैं। ये लोग ऐसे हैं। क्योंकि मैं कहता हूं, जो लोग कट्टरपंथी नहीं करता है, सत्ता किसी का बाप का नहीं है, कभी नहीं। सत्ता किसी का बाप का नहीं है।
सत्ता में आएगा, जो गलती करेगा उसका विरोध होना चाहिए, और ये मेरा संविधान कहता है कि उसका विरोध होना बहुत अनिवार्य है। नहीं तो ऐसा देश लोकतांत्रिक देश नहीं, इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप का देश। हाँ, ये लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र का देश होगा यदि हम आवाज नहीं उठाए तो। क्योंकि हिटलर कभी नहीं चाहता था कि हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी आवाज उठाया था, तो हिटलर ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया था। तो हिटलर कभी नहीं चाहेगा कि मेरा खिलाफ हो। और यदि मैं इस देश का नागरिक के होने के साथ साथ मैं इस देश का एक युवा हूँ, और युवा पीढ़ी हमेशा से सवाल पूछना सही रहेगा, क्योंकि जो सवाल पूछता है तो उसका उत्तर मिले या ना मिले लोगों को प्रभावित जरूर करता है। आप बताइए, बिहार का व्यक्ति जाता है काम करने, क्या उसको इज्जत मिलता है? आप जाते हैं गुजरात में, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं हमने गुजरात में तरह तरह की यूनिवर्सिटी बनाए, फैक्ट्री बनवाए, भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया यहाँ पे मैंने बनवाया। लेकिन बिहार में आते हैं तो बिहार में कहते हैं मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, पुरानिया को हम क्या पूना बना देंगे। नहीं तो इनकी जुमलेबाज बात रहता है, और ये बात समझ नहीं पाए वो लोग सबसे बड़का मूर्ख है। अरे आप कह देते कि बिहार में मॉडल स्कूल बनवा देंगे, अरे आप कह देते, इतना ही दम था कि बिहार में फैक्ट्री लगा देंगे। आप कहते हैं अब अरवा चावल से उसना चावल देंगे। बताइए, गुजरात के एक फैक्ट्री इन्वेस्ट करती है 90 करोड़, और बिहार का टोटल बजट कितना है? 1,25,000 करोड़, और उसमें भी 71,000 करोड़ का घोटाला है नीतीश कुमार के नाम। देखिए, मैं ये सब नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा बोलना हक है और मेरा बोलना पड़ेगा, और मेरे बोलने से कुछ लोगों को गलत लगेगा, क्योंकि वो लोग कट्टरपंथी कर रहे हैं, सही गलत को नहीं देख रहे हैं, इसी वजह से उनको इस बात का बुरा लगेगा। अब शिक्षा में आए हैं, आप सत्ता में आए हैं, तो शिक्षा को कितना बेहतर करना चाहते हैं हम तो यही देखेंगे। क्योंकि उस प्रकार का नहीं हुआ है डेवलपमेंट जो बिहार को होना चाहिए, और बिहार का डेवलपमेंट कौन कर सकता है? जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे सत्ता में, तब तक बिहार का विकसित होना संभव है। और मैं लिख के कह सकता हूँ, मैंने अपने वीडियो में पहले भी बोला था कि केसी सिन्हा इलेक्शन हार जाएगा। और केसी सिन्हा कौन है भाई? आईआईटी और जेई के प्रोफेसर है केसी सिन्हा, और जन सुराज से टिकट मिलता है और वो इलेक्शन हार जाते हैं। आप कहिए कि टक्कर भी केसी सिन्हा से होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं है। केसी सिन्हा का टक्कर ही नहीं था। केसी सिन्हा रैंक 3 या 4 में है, क्योंकि टक्कर जो है वहां से आरजेडी या फिर बीजेपी के साथ हुआ है। क्योंकि बिहार को इतना, मतलब बिहार का जनता इतना बुड़बक है, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ, लेकिन बिहार को लोग को देखकर गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन काश मैं भी बिहार से हूँ तो मुझे अलग नहीं समझिए, क्योंकि मैं खुद एक बुड़बक हूँ। क्योंकि मैं बिहार में होना मैं मूर्खता समझता हूँ। क्योंकि बिहार के लोग जो है ना, उनको सवाल करना ही आता ही नहीं। अब बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिहार में जो सरकार बनी है, तो सबसे काम कौन किया? 10,000 काम किया। 10,000 महिलाओं को दिया है ना। महिलाएं तो यार फूल के तुम्मा हो गई, उसको समझ नहीं आ रहा है कि चिल्लर फेंक दिया गया है और नोट को बटोर लिया गया है। लेकिन ये बात महिलाओं को समझना पड़ेगा, हर एक महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि महिलाएं, मुझे लगता है बहुत नर्वस है इस मामले में, क्योंकि महिलाओं को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी का जीतने का मुख्य कारण है क्योंकि इनके जो है, मतलब भूरा बाल कहने का अर्थ है कि लालू यादव ने कभी कहा था कि भूरा बाल साफ करो, लेकिन भूरा बाल कहने का अर्थ है कि भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लालाजी, तो यही होता है भूरा बाल। ठीक है, ब्राह्मण, लालाजी। कलम ना हो तो ना, भूयार, ब्राह्मण और ये लालाजी और राजपूत बीजेपी का मास वोट है। कहने का अर्थ है कि ये ही वोट डिसाइड करते हैं कि बीजेपी जीतेंगे। सत्य यही बात है। और टुडिया सरकार में कुशवाहा ये सब आ जाते हैं और कुर्मी उर्मी
जो मिलकर बीजेपी को सरकार बनाने में मदद करता है, ठीक है। और यही बिहार का रणनीति खराब है, क्योंकि यहाँ पे जाति और धर्म पे होता है। जैसे कि आरजेडी का एकदम मास वोट कौन है? आरजेडी का मास वोट है बीजेपी, सॉरी यादव। यादव है तो आरजेडी को ही 100% समर्थन करेंगे, ठीक है। तो बिहार का सबसे गंदा राजनीतिक है, क्योंकि यहाँ पे जाति नहीं धर्म पे इलेक्शन होना चाहिए। आप नहीं देख रहे हैं, आपको रोजगार से मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है, आपको क्या करते हैं, खुदाई का काम बिहार में हुआ है, बालू माफिया इतना मतलब चेंज हुए हैं, इतना मतलब करप्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग इसको नहीं देख रहा है, इसको नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको वही सरकार चाहिए। और मुझे ये बात समझ नहीं आता है कि नेता बिहार में इतना ज्यादा इलेक्शन में खर्चा क्यों करता है। आपको मालूम है कि 3 स्टेट मिलकर जितना खर्चा नहीं होता है उतना एक स्टेट में यानी बिहार में खर्चा करता है नेता। पता नहीं क्यों, या इनके रीजन से यही हो सकता है कि बिहार में इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता होगा। नहीं तो देखिए, आप पैसा फेंक रहे हैं, आप जनता के लिए फेंक नहीं रहे। ये बात तो मुझे पक्का मालूम है कि जनता के लिए पैसा कोई नहीं फेंकना चाहता। सब आया है सत्ता में कमाने के लिए, और सत्ता में सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बिहार को कोई बदलना ही नहीं चाहता। बिहार का असल मुद्दा क्या है? क्या है असल मुद्दा? आपने कभी सोचा है? यही बात है। प्रशांत किशोर आते हैं और कहते हैं कि बिहार में हम फैक्ट्री लगवाएंगे, वो कहते हैं बिहार में मॉडल स्कूल बनवाएंगे, वो कहते हैं बिहार में जितना भी कृषि है उस सबको मनरेगा से जोड़ेंगे, महिलाओं को, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन दिया जाएगा। बताइए, इतने बड़े बड़े मतलब बात किए, और उस व्यक्ति को बिहार एक भी सीट नहीं दे पाए। आप समझ रहे हैं? प्रशांत किशोर ने केसी सिन्हा को खड़ा किया था, मुझे तो नहीं मालूम। उन्होंने जितने भी खड़ा किए हैं अधिकतम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन बिहार पढ़े लिखों को नहीं, यहाँ पे कलम वालों को नहीं, कट्टा वालों को खोज होता है। क्योंकि आनंद सिंह जीता है मेरे सामने यार, आनंद सिंह से बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं है इस बिहार में। और बिहार में आनंद सिंह खुद कहता है कि मैं क्रिमिनल हूँ, और बिहार क्रिमिनल को सपोर्ट करता है। इसी कारण से बिहार पीछे है। और बिहार का दुर्भाग्य है कि विपिन सर जैसे लोग हार जाते हैं, केसी सिन्हा जैसे लोग हार जाते हैं, और आनंद सिंह जैसे लोग जीत जाते हैं, और टिकट भी दिया जाता है। इसमें मतलब सरकार का भी हाथ है। सरकार सोचता है कि हम अपराधी को क्यों टिकट दें, जिसपे 3-3, 4-4 मर्डर के केस हैं। सम्राट ही चौधरी है, उनपे 7 मर्डर का केस है। उन्होंने इलीगल तरीके से अपना अहदा हासिल किया है, ऐसा उनपे सवाल उठाया प्रशांत किशोर ने। तो उनपे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और ऐसे लोगों को जब उनपे केस चल रहा है, जब उनपे FIR दर्ज है, उन लोगों को टिकट क्यों देते हो आप? ठीक है, हम मानते हैं कि संविधान कहता है, लेकिन संविधान का मुझे लगता है कहीं ना फॉल्ट है। जो आदमी अपराधी है उसको आप टिकट देना सही समझते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता कि बिहार का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार में यार फैक्ट्रियां नहीं लग रहे हैं। बिहार जाता है ट्रेन में। आपने कभी जनरल डब्बे की सवारी की है? मैंने किया, और मैंने आया है यार, दिल्ली से आया था मैं बिहार। पता है, एक जगह मैं खड़ा रहा, उसके जगह पे हिला नहीं। कोई सोता नहीं है जनरल डब्बे में, कोई नहीं सोता है, सब खड़ा होके आता है, धक्का मुक्की। आप कभी छठ पूजा के समय आना बिहार, ऐसे जनरल अभी भी जाओ आप, ठीक है, तो धक्का मुक्की खा के जाना पड़ेगा। और बिहारी होना बहुत बड़ा लानत की बात है, बहुत बड़ा शर्म की बात है। आप किसी से कह नहीं पाओगे कि हम बिहारी हैं, ठीक है। क्योंकि बिहार को बर्बाद किया है ना, तो इन नेताओं ने किया है। मैं कह रहा हूँ कि इनसे सिर्फ एक सत्ता नहीं संभाला जाता, जो बिहार को कोई बदलना ही नहीं चाहता। असल बात तो ये है, चाहे जो हो जाए बिहार को कोई नहीं बदलेगा। यही बात है, नहीं तो मेरा बिहार कब का बदल चुका रहता। और बिहार को सिर्फ 2 ही लोग भाता है, लालू, नीतीश। तीसरा आदमी आना इम्पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं आ सकता।
आप सोचिए ना, जो आदमी चिकित्सा पर बात करता है, जो संचार पे बात करता है, रोजगार पे बात करता है, शिक्षा पे बात करता है, वो ऐसा व्यक्ति यदि हार जाए, एक भी सीट नहीं जीते, तो मैं समझ सकता हूँ कि बिहार की क्या दुर्दशा है। ठीक है, और कुछ लोगों को बुरा लग रहा है तो लगे भाई, हमको क्या है, हम किसी के लिए कट्टरपंथी नहीं कर सकते ना ब्रदर, कट्टरपंथी करने लायक है ही नहीं हमको बिहार को विकसित देखना है, और विकसित के लिए बात ही नहीं की जा रही। अब क्या आप बताओ, 1.5 करोड़ महिला है, उसको 2-2 लाख दिया जाएगा पैसा, और हम तो मांग करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं 2 लाख रुपया दूंगा, तो फिर हम तो आवाज उठाएंगे। और अमित शाह ने कहा है कि मैं बिहार का जो बाढ़ का समस्या है मैं खत्म कर दूंगा। यही इंतजार रहेगा कि बिहार का बाढ़ का समस्या कब खत्म हो रहा है, क्योंकि अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि आप एनडीए और बीजेपी का सरकार बना दीजिए, हम बिहार का बाढ़ का समस्या खत्म कर देंगे। तो कर दीजिए खत्म। ये नहीं कि आप फिर बात बोलिए कि ये तो जुमलाबाजी था, ये रणनीति था हम लोग का इलेक्शन जीतने के लिए। वही बात होता है कि भावनाओं के साथ खेलना और जुमलाबाज को कह देना, यही होता है। और आपने कहा है कि रोजगार देंगे, तो रोजगार दीजिए सर आप। हमको राशन नहीं चाहिए, हमको इतना योग्य व्यक्ति चाहिए जो आदमी खुद 10 किलो राशन खरीद ले, बस आप इतना रोजगार दीजिए। आप बिहार में फैक्ट्री लगवा दीजिए, बस यही मांग है आप लोगों से। कि जब जाता है मेरा भाई बंधु, मेरे चाचा उचा सब जाते हैं काम करने बाहर में फैक्ट्रिया में, क्या करता है फैक्ट्री में जाकर, पता है क्या स्थिति होता है? वहाँ का जो लोकल होता है, यानी आप गए तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, तो तमिलनाडु का लोकल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग जो है क्या कहते हैं, मतलब वहाँ के लोकल सब एक बिहारी से 2 आदमी का काम करवाता है। वो खुद छुट्टी पर रहता है और कहता है बिहारी का काम करो वरना मारेंगे, चाहे कंपनी से निकलवा देंगे, क्योंकि लोकल का बात सुनता है कंपनी वाला। ये बात तो मैं भी जानता हूँ। कंपनी है जो जापान का है, जापान का आदमी है, और वो आता है, ठीक है, और वो काम करता है तमिलनाडु में। उस कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ, ब्लू स्टार नाम है। वहाँ पे लोकल का बहुत दबदबा रहता है, लोकल का। और लोकल जैसे चाहता है वैसे बिहारी को खटवाता है, और बिहारी को मतलब 100 रुपया का काम करवाता है और पैसा देता है मात्र 50 रुपया 40 रुपया। आप सोच सकते हैं, 1000 का काम करता है तो 500 रुपया दिया जाता है बिहारियों को, और वो घरे बैठ के पैसा कमा लेता है। वहाँ के मतलब लोकल जो है तमिलनाडु में, जितने भी जिनके घर तमिलनाडु में है, वो लोग ऐसे ही करके पैसा कमाते हैं, पैसा बनाते हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत है। और ये लोग कह देते हैं कि बिहार का लोग यदि काम करे नहीं जाए तो उनका राज्य नहीं चलेगा। उनका राज्य नहीं चाहता है कि बिहारी यहाँ पे काम करने आए। पहले बात जान लीजिए आप, बिहार के लोग नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन भाई अब तो तुम्हें स्टेटस लगाना भी, स्टेटस लगाया हो गया हो तो तुम जाओ फैक्ट्री में कमाने, क्योंकि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। तुमने दे दिया वोट, जिता दिया सरकार को, और तुम्हारे लिए फैक्ट्री नहीं बनाया जाएगी क्योंकि तुमने फैक्ट्री का मांग नहीं किया। इसीलिए नीतीश कुमार ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम फैक्ट्री नहीं लगवाएंगे। बात खत्म भाई। मोतिहारी मुंबई बनेगा, पूर्णिया पूना बनेगा, पता नहीं कौन कौन सिटी क्या बन जाएगा। तो ये बात देखना है कि भाई असल में कब बन रहा है, ये काम तो करके दिखा दीजिए। इतना ज्यादा करप्शन होता है हमारे बिहार में, लेकिन फिर भी कोई नहीं बोलना चाहता। बताइए, यहाँ पे क्रिमिनल जीत जा रहा है। बताइए, बिपिन यादव हार गए। और मैंने अपने वीडियो में कहा था कि बिपिन यादव और क्या नाम है, केसी सिन्हा, बताइए जो IIT जेई का प्रोफेसर है, उनके नाम से किताबें चलता है, वो आदमी इलेक्शन में हार जा रहा है। चलिए, इलेक्शन में हार जा रहा है, टक्कर भी उससे नहीं है, सोचिए। तो हम तो कह रहे हैं ना कि मतलब बहुत स्थिति खराब है बिहार का। बिहार मतलब एक कहावत है, मतलब मैंने किसी शॉर्ट वीडियो में देखा है कि जब आप बिहार को समझ जाते हैं ना, तो बिहार आपको समझा देता है, आपको बिहार झटका देता है। तो वही बात है, प्रशांत किशोर के साथ यही हुआ है। प्रशांत किशोर सोच रहे थे कि एनडीए की 25 सीट नहीं आएंगे तो राजनीतिक छोड़ देंगे,
लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं राजनीतिक नहीं छोड़ सकता। मैं भी समझ सकता हूँ कोई सत्ता में आया तो इतना जल्दी राजनीति कैसे छोड़ सकता है, ठीक है, लेकिन उनको रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने बिहार में रोजगार की बात की है, चिकित्सा की बात की है, मॉडल स्कूल की बात की है, तो मैं उनके साथ हूँ। और जिस बात पे बात किया है, जो सत्ता में हासिल कर चुके हैं, सत्ता में है, उन पे तो सवाल उठाया जाएगा। तो मुझे कल को देशद्रोही या फिर और कुछ मैं नहीं बता देना, ठीक है, क्योंकि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ और तुम्हारे नेता ने वादा किया है, तो मुझे इस पे अटल रहना पड़ेगा और मुझे सवाल उठाना पड़ेगा यदि तुम्हारा नेता काम नहीं करता है तो। और मैं देखना चाहता हूँ कि 2 लाख कब मिल रहे हैं, और मोतिहारी मुंबई कब बन रहा है, पूर्णिया पूना कब बन रहा है। मुझे तो यही 2 नाम याद है नरेंद्र मोदी के। तो मुझे ये सब देखना है कि कब बिहार बदलने जा रहा है। अब की बार एनडीए सरकार ना, अब की बार बीजेपी सरकार, ठीक है। तो बीजेपी जीत गई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया करके बिहार को बदल दीजिए। हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि बिहार को बदलना चाहिए। अब आखिरी साल है, अगले बार से आप नीतीश जी नहीं आएंगे आप, क्योंकि नीतीश जी आपका उम्र एक्सपायर हो रहा है। आप गेम चेंजर प्लेयर है, ये बात तो हम मानना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ओनली वन गेम चेंजर प्लेयर, जैसे कि बिलीव ऑन जस्सी भाई मोहम्मद सिराज जो बोला था कि गेम चेंजर प्लेयर ओनली वन जस्सी भाई, यानी जसप्रीत बुमराह, उसी तरीका से अभी बीजेपी वाले बोल रहे होंगे कि गेम चेंजर प्लेयर ओनली वन नीतीश चा, क्योंकि नीतीश चा गेम चेंजर प्लेयर है, गेम चेंजर। उनका शायद किसी को सरकार बना ही नहीं सकते। और मैं आपको बता दूं कि आरजेडी का हारने का कारण मैं थोड़ा बता दूं, थोड़ा मैं विस्तार से बता दूं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आरजेडी यदि हारा है तो ओवैसी जो है, ओवैसी कहता है कि मुझे अपना नेता चाहिए। मुस्लिम का भी कहना सही है, क्योंकि उन्हें भी अपना नेता चाहिए। तो मुकेश सहनी से ओवैसी को दिक्कत था, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि सहनी समाज से उतना वोट आया है आरजेडी को जिसके कारण जीत पाए, लेकिन ये तो मुझे उससे लेना देना नहीं किसी जाति से, और मुझे कोई विशेष धर्म से, ठीक है। भारत इज सेकुलर, मैं भी सेकुलर को फॉलो करता हूँ। जिसको अपना अपना राष्ट्र चाहिए, अपना अपना राष्ट्र बना लो, क्योंकि जाने दो, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, ठीक है। जो आए हो सत्ता में, तुम जो करना है करो, लेकिन बिहार को विकास करो भाई। बिहार को दलदल से निकालो, बिहार का बच्चों का दलदल से निकाल दो, यही चाहते हैं। बिहार में रोजगार दे दो, सबसे पहले बात तो बिहार में रोजगार दे दो और शिक्षा, उसके बाद बिहार बाढ़ में भी सह लेगा। अरे भाई, कितना सालों से बिहार में बाढ़ आ रहा है ना, बिहार सह लिया कि नहीं। बिहार में फैक्ट्री लगवा दीजिए, 2 महीना बाढ़ में रहेगा, क्या दिक्कत है, 2 महीना से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप बिहार में फैक्ट्री लगवाइए, हमारे एरिया में नहीं बाढ़ आता है उतना, आप आइए यहाँ पे लगाइए फैक्ट्री, जगह बताते हैं हम। लेकिन बिहार में फैक्ट्री लगाना चाहेंगे तब ना, लगाना ही नहीं चाहता ना पार्टनर। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा, सब पैसा कमाएगा, पैसा लूटेगा, बिहार को लूट के खोखला बना के छोड़ देगा। जो आदमी गुजरात में जाते हैं उसका माइंड बदल जाता है, बिहार में आते ही 10 किलो राशन का बात करता है। मुझे तो ऐसा आदमी को मतलब बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा आदमी मतलब बिहार में आके लोगों को चुतिया बना के चला जाता है और लोग उसके पीछे ताली बजा रहे हैं, वाह वाह मोदी जी वाह। मतलब ऐसे लोग हमारे देश में है ना कि मैं क्या कहूँ, मेरे राज्य में ऐसे लोग जिनको गलत नहीं कर सकता। अभी मेरा एक दोस्त है, खूब आया है बाहर से, एकदम स्टेटस ठोकले है, मतलब चिड़ाइले अपोजिट वाले टीम, अपोजिट वाले जो कैंडिडेट है उसको चिढ़ाया हुआ है, जैसे कि वो बीजेपी का कट्टर समर्थन है, और आरजेडी को पूरा एकदम मतलब क्या कहें चिड़ाइले रहता है। और जिसके कारण अब भाई उसका हो गया, इलेक्शन में वोट दे दिया है, स्टेटस लगाया हुआ हो गया है, अब चल जाएगा बाहर कमाने। बस क्या है, तुम दे दिया है वोट, अब तुम्हें बिहार में रोजगार थोड़ा ना चाहिए, तुम बाहर खुश है, तुम बाहर मरो, कम जाओ वहां से लोकल से गाली सुनो, तुम्हारा यही है स्थिति। कोई बिहार को नहीं बदलना चाहता है, असल बात यही है। और बिहार को जो बदल देगा, मैं उस आदमी को सलाम करता हूँ। लेकिन बिहार को बदलेगा तो बदलेगा कौन? प्रशांत किशोर जो एक्चुअल रीजन से आया इलेक्शन लड़ने, वो तो आदमी एक सीट भी नहीं जीत पा रहा है। यहाँ पे सब अपने समुदाय को जिता रहा है,
बताइए, ओवैसी आता है 5 सीट निकाल दिया है, 5 सीट, और ओवैसी को दिया गया वोट। देखिए बिहार का मैं कड़वा सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम चाहता है कि मुझे एक अपना नेता चाहिए, और ओवैसी ने कहा, और ओवैसी ने कितने सीट पर चुनाव लड़ा नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने 5 सीट जीता है, और 5 सीट उन्होंने जीत लिया। बल्कि मुकेश सहनी एक भी सीट नहीं जीत पाए, क्योंकि आरजेडी से मिले हुए थे। आप सोचिए कि ओवैसी को कौन सपोर्ट करेगा, बिहार का कौन सपोर्ट किया होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब मुस्लिम के अलावा किसी ने सपोर्ट किया होगा ओवैसी को। नहीं वो बीजेपी के साथ था, नहीं आरजेडी के साथ था, जो मैं कह दूं कि यादव भी सब सपोर्ट कर दिया, या फिर राजपूत भुइयां ब्राह्मण ये सब लोग सपोर्ट कर दिए उन्होंने। भाई ये सही भी है, अपना अपना समुदाय का नेता खोज रहा है, लेकिन आप बिहार को आप समुदाय के लोग से, आप समुदाय के अनुसार से काहे लोग को ढूंढ रहे हैं, समझिए इस बात का मतलब। मेरा कहने का अर्थ है कि आप मतलब आप बिहार को देखिए, कोई भी नेता आए, नेता को बढ़ावा, मतलब लोगों को बढ़ाए, आगे बढ़ाए। आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ा रहे लोगों को। देखो चाइना कितना आगे चला गया, चाइना का कोई टक्कर दे सकता है, इंडिया कभी नहीं दे सकता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। और बिहार को तो नेताओं ने लूटने में लगे हुए हैं। लूट लो कोई दिक्कत नहीं, कर लो कट्टरपंथी, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा एक दोस्त है, मैंने कहा था कि स्टेटस लगा दिया है, अब चल जाएगा बाहर कमाने। भाई तुमको यहाँ पे रोजगार नहीं चाहिए तो तुम चले जाओ बाहर कमाने, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है। फैक्ट्री में तुम कमाए हो, तुम गाली सुनेगा, कल तुम्हारा बेटा सुनेगा, क्या होगा फिर, बेटा का बेटा सुनेगा, उससे पहले तुम्हारा पिताजी गाली सुनेंगे। क्या मतलब, बिहारी होना बहुत दुर्भाग्य की बात है बाबू। एकदम मतलब बिहार से बाहर निकल के जाओ, तब मजा आएगा। अब बताना कि किसी को मैं बिहार से हूँ, पहली हो पता है, मतलब पता नहीं उसके मन में क्या आ जाता है, बिहारी को सुनते ही उसको खून खौल जाता है। और बिहारी के पास सबसे बड़ा दिक्कत है, शिक्षा नहीं है, जिसके कारण से बोलने का बिल्कुल तमीज नहीं है। मैंने ये देखा है, मैं भी बिहार से हूँ, इसीलिए मैं इस सब अनुभव करके मैं बोल रहा हूँ। और बिहारियों के पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, कहीं भी जाए गुटखा थूक देगा, कहीं भी जाए गाली बक दिया। ऐसा ही जिंदगी है बिहारियों का, और बिहारी होना सबसे दुख की बात है मेरे लिए, क्योंकि मुझे उस प्रकार का इज्जत नहीं मिल रहा है जो बाकी स्टेट वाले लोगों को मिल रहा है। समझिए इस बात को। तो बिहार को बदलना बहुत जरूरी है। आप नहीं बदलना चाहते हैं तो अपना बच्चा का भविष्य के लिए सोच लीजिएगा कि फैक्ट्री में कमाना है या फिर बाहर। मैं नेता जैसा बात कर रहा हूँ मुझे लग रहा है, लेकिन भाई एक्चुअल रीजन पे आओ ना, एक्चुअल रीजन बताओ ना। अभी चलो फिर ठीक है, टेक केयर भाई, ध्यान रखना अपना, ठीक है। और सरकार बन गया है, किसी दिन मेरा भी सरकार बनेगा, रुको ना, जिंदगी में अमीर आदमी बनने दो हमको। पहले तुम लोग वीडियो करके लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पहले अमीर आदमी बनने से पहले तुम सब्सक्राइब नहीं करता है यार, बहुत गलत आदमी है, बहुत दुष्ट आदमी है लोग यार। हम भी बिहार के लिए बोल रहे हैं, बिहार से देख के मुंह ताक रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा है, शर्म नहीं आ रहा है। वीडियो को लाइक करो। ए भाई कर ना यार, मजाक कर रहे हैं, तुम सीरियस काहे हो जाता है यार, अभी भाग रहा था तुम। वीडियो को लाइक नहीं करेगा, करना तुम, बहुत गरीब आदमी है भाई, वीडियो को लाइक करेगा कि नहीं। ए भाई तुम क्या चाहता है, वीडियो को लाइक नहीं करेगा, नहीं करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। ए भाई मार हो जाता भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर, कहलियो ना तोरा, चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार, क्या मजाक करता है तुम। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आईपीएल का थोड़ा दबदबा मचा देते हैं अगले वीडियो में, तो चिंता मत करो, आईपीएल का धमाकेदार वीडियो आ रहा है, कमिंग सून बेबी, लव यू दोस्तों।